जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी के डिवाइन मंत्र से मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दोपहर में गुरु जी का सत्संग आया हुआ था कि मेरे स्वरूप के आगे से ये हटा, और संगत जी मैंने उस सत्संग को पूरा सुना। और हमेशा यही मैं सत्संग के माध्यम से बताती हूँ आप सभी संगत जी को कि संगत जी, जो सत्संग हमारे सामने हमारे मोबाइल में जो भी प्लस होता है तो वो होता है कि उस सत्संग में हमारे लिए ही मैसेजेस होते हैं। तो हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि किस सत्संग में हमारा भला है, किस सत्संग में हमारे लिए मैसेजेस हैं, हमें नहीं पता। तो सत्संग को हमें पूरा सुनना चाहिए, भक्ति भावना के साथ पूरे सत्संग को सुनना चाहिए, ताकि हमें अपने प्रश्नों का जवाब मिल सके। हमसे जो भी गलत हो रहा, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलत चीज़ें कर रहे हैं हम, तो उसका जो सत्संग के माध्यम से हमें अपने प्रश्नों का जवाब भी मिल सके, और हमारे जीवन में जो परेशानी आ रही है उसके लिए जो गुरुपा उपाय बताते हैं वो भी हम आराम से जान पाए और उस चीज़ को हम फॉलो कर पाए। तो संगत जी, क्या हुआ कि उस सत्संग में गुरुपा ने जिस तरह से आंटी बता रही थी कि गुरु जी का जो स्वरूप था उसके पीछे जो लोहे का लगा हुआ रहता था, तो जैसे हम फोटो को हैंग करते हैं उस तरह से गुरु जी के स्वरूप में भी लगा हुआ था। तो किस तरह से गुरु जी को कष्ट हो रहा था, और जिसके वजह से आंटी को भी पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी। काफ़ी लंबे समय से वो पैरों के प्रॉब्लम से जूझ रही थी संगत जी। और सेम प्रॉब्लम मुझे भी आज 3-4 महीने से मैं अपने पैरों को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, और इसकी जो पीड़ा है वो असहनीय है। मैंने 2-3 जो सत्संग शेयर किया था जिसमें बताया था कि मुझे कमर से लेकर लेफ्ट वाले जो पैर है मेरा, और मैं इतना प्रॉब्लम के नीचे बैठने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी। और ये मेरे कोई कर्म ही थे, मेरे कष्ट ही थे, जो गुरुपा इतने दिनों से जो मुझसे कटवा रहे थे संगत जी। और उसके साथ साथ एक चीज़ वो भी देखिए संगत जी कि गुरुजी ने इतना दिन मैसेज नहीं दिया। जो चीज़ें उनको मेरे अपने स्वरूप से हटाना था पहले, वो उसके लिए मैसेज देते थे। लेकिन आज जब सत्संग आया तो उस सत्संग में उन्होंने जिस तरह से बताया कि इनके स्वरूप के पीछे जो वो लोहे का लगा हुआ हैंग करने वाला, वो उसको हटाने के लिए उन्होंने सत्संग के माध्यम से बताया। और मैंने जो 3 मूर्ति वाला जो गुरुजी का स्वरूप के पीछे जो लगा हुआ था संगत जी, वो तो मैं पहले हटा दी थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि बाकी जो स्वरूप है उसको ध्यान से देखूं मैं संगत जी। तो देखिए मैंने कितनी गलती की, और उसकी वजह से गुरुपा को कितना कष्ट झेलना पड़ा। और मुझे जहाँ तक लग रहा कि गुरुपा ने मेरे ही कष्टों को काटने के लिए उन्होंने जो मेरा कष्ट, मेरा कर्मा था, मेरा तकलीफ था, उन्होंने अपने ऊपर लिया। इतना उन्होंने भी उस कष्ट को झेला संगत जी। तो आज उस सत्संग के माध्यम से जब गुरुपा ने मुझे बताया कि मुझसे क्या गलती हो रही थी और मुझे क्या उनके स्वरूप के सामने से हटाना था, तो उस सत्संग में यही था कि गुरुजी के स्वरूप के पीछे जो हैंग करने के लिए, या फिर आप स्टेपलर पिन जो होता है वो जो लगा हुआ है, उसको उनके स्वरूप से हटाइए, ताकि उनको भी बहुत कष्ट पीड़ा हो रही संगत जी। तो यही है कि जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही हैं, तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि संगत जी, अगर आपके घर में गुरुजी का स्वरूप है और अगर आपने फोटो फ्रेम करवाया है, तो उनके स्वरूप को ध्यान से देखिए कि कहीं उनके स्वरूप में कोई स्टेपलर पिन तो नहीं लगा हुआ है, या फिर कोई हैंग करने वाली जो लोहा को होती है चीज़ें, जिसके वजह से हम उनके स्वरूप को दीवार में हैंग कर सकते हैं। तो वो सारी अगर चीज़ें स्वरूप में लगा हुआ है तो उसको तुरंत हटाइए। उससे गुरुजी को बहुत कष्ट हो रहा, बहुत तकलीफ होता है। हमारे ही कष्टों को काटने के लिए वो इतना कष्ट, वो पीड़ा अपने ऊपर लेते हैं। जो 10% जो होता है, जो हमारा जो कष्ट होता है, जो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, तो उसको भी सोचे कि हम उस 10% को काटने में हमारा कितना हालत ख़राब हो रहा संगत जी। तो हमारे इतनी जो संगत है पूरे दुनिया में, उनके कष्टों को गुरुपा किस तरह से अपने ऊपर ले रहे होंगे, उनको कितना कष्ट पीड़ा होता होगा संगत जी। हम सभी को गुरुपा के लिए भी ये करना चाहिए। गुरुपा, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा गुरुपा, क्योंकि आपकी वजह से हम हैं गुरुपा। आज हमारे अंदर जो विश्वास, आस्था और हिम्मत आया, और जो नेगेटिविटी हमारे जीवन में थी उसको आपने दूर किया गुरुपा, वो सब आपकी वजह से गुरुपा। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, अपना ध्यान रखिएगा, विशेष कर ध्यान रखिएगा गुरुपा, क्योंकि आपको सभी संगत का ध्यान रखना है। और जब आप गुरुपा
सभी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा, तो आपके लिए भी हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके कष्टों को देखें समझें, और उसके लिए भी हम भी अब सभी संगत से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु जी के लिए भी दुआ करें उनके लिए, और उसके लिए एक ही चीज़ है हम कि अपना शुक्राना हमेशा करते रहें गुरुपा। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, हमें अपने कष्टों को कटवाने में हमारी जो मदद कर रहे हैं गुरुपा। हमसे जो गलतियाँ हो रही हैं, जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलतियाँ करते हैं, वो हमें समझाने के लिए सत्संग के माध्यम से आप हमारे सामने भेजते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना ध्यान, इतना प्यार, इतना लाड कोई भी नहीं कर सकता गुरुपा, आपके अलावा तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता गुरुपा। आपका अनंत अनंत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और जो भी कष्ट आपने झेला, जो भी कष्ट आपको पीड़ा हुआ, उसके लिए भी मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कान पकड़ के गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी प्लीज़ गुरुपा के स्वरूप का विशेष कर ध्यान रखिएगा, और उनके स्वरूप में अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आज ही हटाए और गुरुपा से क्षमा प्रार्थना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और आज का जो संध्या वाला शुक्राना सत्संग है आपके डिवाइन मंत्र के साथ ही मैं जो अगले का सत्संग का तैयारी करने के लिए आपसे अगले सत्संग की तैयारी के लिए मैं आपसे अनुमति मांगूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सॉरी संगत जी, एक सत्संग और मुझे याद आ गया। संगत जी कल क्या हुआ कि कल तो सारा दिन एक ही आया था कि कोई दुर्घटना थी, जो कोई कष्ट था, कोई मतलब प्रॉब्लम आने वाली थी, जो गुरुपा ने छोटे में ही किस तरह से टाल दिया, उसको काट दिया। संगत जी मेरे पास भी उस तरह से बहुत सारे सत्संग आए थे, तो मैंने उसको सुना था। संगत जी आज मॉर्निंग में जब मैंने यूट्यूब ओपन किया तो गुरुपा के इसी तरह से सत्संग आ रहे थे कि कोई कष्ट आने वाला है और उसको मैंने छोटे में ही काट दिया तेरे घर से। वो मैंने उसको उस कष्ट को मैंने घर से निकाल दिया। संगत जी क्या हुआ कि आंटी जी जैसे बता रही थी कि आंटी जी का मिक्सचर में कैसे चटनी पीसने के दौरान उनकी उंगली किस तरह से कट गई थी, और एक आंटी का तो पूरा उंगली ही कट गया था, जो बीच वाला उंगली होता है लेफ्ट वाले हाई इसमें। तो इस तरह से क्या हुआ था संगत जी, कल मैं भी गुरुपा के लिए मैं कचौड़ी बनाई थी और मैंने धनिया पत्ता का चटनी बनाने के लिए जैसे ही मैंने मिक्सर चलाया संगत जी, तो उसका जो आपका जार है गुरु संगत जी वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो मिक्सर का तो जो मोटर है वो घूम रहा था, लेकिन इसका जो है ब्लेड जो चेंज करवाया है हमने, तो उसकी वजह से वो सही ढंग से घूम नहीं रहा था, तो चटनी मतलब पिसी नहीं संगत जी। 2-3 बार कोशिश किया मैंने, नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे किचन में प्रॉब्लम है, तेरे किचन में संकट है, बच के काम करना। और संगत जी देखिए इसी से रिलेटेड उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनवाया, और देखिए किस तरह से कल वो मिक्सचर तो मतलब चला ही नहीं, मतलब मोटर चला, लेकिन जो जार में था कि वो ब्लेड ही नहीं घूम रहा था, जिसकी वजह से मेरी चटनी तो नहीं पीसा मैंने। लास्ट में फाइनली मैंने क्या किया, सिलबट्टा निकाला, जो सिलबट्टा मैंने काफ़ी लंबे समय से मैंने साइड करके रखा था संगत जी। कल मैं उस सिलबट्टे को निकाली, और सिलबट्टे को निकाल कर मैंने अच्छी तरह से धोकर और मैंने धनिया पत्ता का चटनी बनाया। और मुझे वो पुरानी चीज़ें याद आ रही थी संगत जी, जब हम बचपन में हमने अपनी माँ को देखा कि सिलबट्टे पे किस तरह से, तो एक मतलब चटनी का पीसना और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेहंदी हम पीसते थे इस ठंड में, धनिया पत्ता का चटनी सब हम सिलबट्टे पे ही होता। उस समय इतना मिक्सचर का ये नहीं था संगत जी। लेकिन और उसका एक चीज़ ये भी है संगत जी कि जब मिक्सर का चटनी का स्वाद और सिलबट्टे में जो हम चटनी बनाते हैं उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है, डिफरेंट तो होता है। मैं कल अपने बेटे को जब मैं चटनी दी, तो चटनी जब वो खा रहा था तो उसने कहा कि मम्मी इसमें आपने क्या अलग से डाला, तो मैंने कहा कि बेटा मैंने इसमें आंवला भी डाला है। तो बोला मम्मी आंवला डालता, हमने हाँ बेटा। तो मैंने कहा कि आज का स्वाद कैसा, बोलता हाँ अच्छा तो लग रहा। मैंने कहा कि बेटा देखो अच्छा हुआ कि वो मिक्सर नहीं चला और मैं सिलबट्टे पे चटनी बनाई, क्योंकि देखो हमारे टाइम में भी हम ऐसे ही सिलबट्टे पे चटनी खाते थे, और इसका स्वाद मिक्सर की चटनी से तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बहुत अच्छा रहा गुरुपा, और आपने जो मैसेज दिया था, आपने जो इसे बताया था कि किचन में बच के काम करना है, कुछ भी दुर्घटना हो सकता है, इसके लिए गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा हमारा इतना ध्यान रखते संगत जी, कोई भी
भी कष्ट, कोई भी संकट आने से पहले ही गुरुपा सत्संग सुनवा के हमारे कष्टों को पहले ही काट देते हैं। तो जितना हम सत्संग सुनते हैं उससे कितने हमारे कष्ट हमारे गुरुपा सत्संग सुना कर ही हमारे कष्टों को काट देते हैं और हमारे जीवन में वो कष्टों को आने ही नहीं देते, उन पर परेशानी तकलीफों को हमारे पास भटकने भी नहीं देते हैं। तो हमें नहीं पता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हो जाती है हमारे सामने होते तो उस चीज़ को तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे संकट होते हैं हमारे लाइफ में जो गुरुपा हमारे सामने आने ही नहीं देते हैं और वो दूर से ही चले जाते हैं। तो सत्संग जो सुनना, सत्संग में इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि सोचे संगत जी कि जब हम सिर्फ सत्संग सुनते हैं तो उससे ही हमारे कितने कष्ट हमसे दूर हो जा रहे हैं। गुरुपा हमारे कितने कष्ट, हमारे कितने कर्मों को काट देते हैं संगत जी। तो इसलिए सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, सत्संग को पूरा सुने, पूरी भक्ति भावना के साथ सुने गुरुपा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही सभी संगत का भला हो सकता है, हमारे जीवन से बहुत सारी कठिनाइयों का अंत हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम।